2012 का मॉडल प्राइस रहने वाला है सिर्फ 6,90,000। इसका प्राइस रहने वाला है मात्र 10,90,000। प्राइस इसका रहने वाला है सिर्फ 12 लाख। A3 2015 मॉडल फॉर 8,90,000। 1000 रुपए में जो टाइटल में आप पढ़ के आए हो BMW, वो खड़ी ये Q3 13 मॉडल 6 लाख रुपए की। तो आपने देखा ही है कि काफ़ी समय से लग्जरी गाड़ियां जो हैं, यूज्ड कार जो हैं, वो दिल्ली वगैरह में काफ़ी सस्ते दाम पर मिल रही है। और आप तो अगर मेरे चैनल पे पहले से हैं तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी भी इसके रिलेटेड हो चुकी है मेरे चैनल पे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि लग्जरी कार्स जो हैं, यूज्ड लग्जरी कार्स, किनको लेनी चाहिए और किनको नहीं। और हो सकता है इसके बारे में आपने पहले भी सुना हो कि हाँ, लग्जरी गाड़ियाँ लेना आसान है, यानी कि हाथी खरीदना आसान है पर उसे पालना मुश्किल है। तो इसी बारे में जानेंगे, पर प्रैक्टिकल में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है और सच में ऐसा है भी या नहीं। देखिए, आज के टाइम में अगर आप एक स्विफ्ट भी लेने जाएं तो 8-9 लाख रुपए आपके जेब से निकल जाएंगे। और वहीं अगर लग्जरी गाड़ी में आप ऑडी को चुनते हैं, और वो भी यूज्ड गाड़ी में, तो अगर आप दिल्ली मार्केट में, सेकेंड हैंड मार्केट में ढूंढेंगे तो आपको इतने में ही एक ऑडी A4 तो मिल ही जाएगी। पर क्या दोनों का खर्चा जो है वो आगे चलकर सेम होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप एक स्विफ्ट लेते हैं और आगे चलकर अगर उसे सर्विस कराते हैं, कंपनी के अंदर ही सर्विस कराते हैं, तो भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 4,500-5 हज़ार का मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा। इससे ज़्यादा उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आएगा। वहीं अगर आप किसी लग्जरी गाड़ी में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने ऑडी A4 की ही बात की, तो वहाँ पे जो कॉस्ट मेंटेनेंस का आएगा, अगर आप कंपनी के वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं, तो भी आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए तक का तो जो है मेंटेनेंस कॉस्ट उस पर सालाना देना ही पड़ेगा। और अगर कुछ लोग ये कहें कि नहीं, हम कंपनी के सर्विस सेंटर पे नहीं जाएंगे, हम किसी प्राइवेट सर्विस सेंटर पे जाएंगे और वहाँ से हम अपनी गाड़ी को सर्विस कराएंगे और अपने पैसे जो है वहाँ से बचा लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वो वहाँ पे उनका सोचना गलत नहीं है। अगर आप किसी कंपनी के आउटलेट सर्विस सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा। इसके बजाय अगर आप किसी प्राइवेट सर्विस सेंटर में जाएं तो वहाँ पे यही खर्चा आपका कम से कम आधा हो सकता है, पर सिर्फ आधा हो सकता है। जहां आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वहां आप 50 से 60 हज़ार रुपये फिर भी आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। तो जहां एक स्विफ्ट सिर्फ आपको सालाना 4 से 5 हज़ार तक का खर्चा दे रही थी, वहां ये 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा देगी। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फ़र्क है। और साथ ही साथ एक ऑडी के ओनर से मैंने पता किया, जब उसकी हेडलाइट टूटी थी तो उसको कम से कम उस हेडलाइट को बदलने का 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आया था। तो आप समझ सकते हैं हेडलाइट हाउसिंग जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि इस तरह की लग्जरी गाड़ियों में कई अलग अलग तरह की लाइट्स लगी रहती हैं, जैसे मैट्रिक्स लाइट्स, और जो इनमें नॉर्मल प्रोजेक्टेड लाइट भी होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, क्योंकि उसमें कई तरह के सेंसर लगे रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे होने के कारण जब आप उसको रिप्लेस कराने जाते हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू किसी नॉर्मल गाड़ी में। अगर वहाँ पे आप स्विफ्ट की हेडलाइट बदलाने जाएंगे तो आपको पता ही है कि कितना कम खर्चा आपको वहाँ पे आने वाला है। अगर आप आफ्टर मार्केट भी किसी यूज्ड कार को सर्विस कराते हैं तो उसके पार्ट्स जो हैं वो तो उतने ही महंगे आने वाले हैं। और यही नहीं, अगर हम एक रियल इंसिडेंट पे भी नज़र डालें, जो मेरे ही चैनल पे काफ़ी समय पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक ऑडी A6 परचेज़ की थी दिल्ली से, यूज्ड कार मार्केट से, जो उनको 10 लाख रुपए तक की मिल गई थी। और उसके बाद जब वो घर उस गाड़ी को ले जा रहे थे और रास्ते में ही उस गाड़ी के जो सस्पेंशन है वो पूरी तरह से बैठ गए, ख़राब हो गए। और आपको पता है कि एक लग्जरी गाड़ी का सस्पेंशन कितना ज़्यादा महंगा होता है। जब वो इसे रिप्लेस कराने गए, इसे रिपेयर कराने गए, तो उनको जो खर्चा आया है वो 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा आया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक यूज्ड कार बाई करने का जो खर्चा है एज़ कम्पेयर टू उसको सर्विस करने का, वो उससे भी ज़्यादा आ सकता है। तो जितने का उनको गाड़ी नहीं पड़ी, उतने की उससे ज़्यादा की तो उनको सस्पेंशन का, रिपेयर का कॉस्ट पड़ गया।
तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो हैं वो इस तरह की लग्जरी गाड़ियों में होते हैं जो कि इस मेंटेनेंस के कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा महंगा बना देते हैं। तो कोई भी पार्ट अगर ख़राब होता है, रिप्लेस कराना होता है, तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आप कंपनी में नहीं जा रहे हैं अपनी गाड़ी को सर्विस कराने, जो भी यूज्ड लग्जरी गाड़ी आपने ली है किसी भी कंपनी की हो, आप एक प्राइवेट सर्विस सेंटर में जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व कर ही दे। हो सकता है कि कोई वो ऐसे पॉइंट पे अटक जाए जहां वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही ना कर पा रहा हो। तो ऐसे में आपके पास एक ही रास्ता बचेगा कि उसे कंपनी के सर्विस सेंटर में ले जाया जाए और वहां फिर से आपका खर्च बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी गाड़ी की सर्विसिंग जो है वो अच्छे से कर ही दे। हो सकता है कुछ उसकी गलती की वजह से आपका पार्ट जो है वो ख़राब हो जाए, तो वहाँ पे आपका जेब वो और ढीला कर सकता है। और साथ ही साथ अगर आप कंपनी में नहीं सर्विस करा रहे हैं तो ऑन रिकॉर्ड जो है कंपनी में कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा आपकी गाड़ी की सर्विस का, जिसके कारण जब आप उसे फिर से सेल करने जाएंगे तो आपकी गाड़ी की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाएगी, क्योंकि कोई भी लग्जरी कार बायर जो है वो सर्विस रिकॉर्ड चेक किए बिना गाड़ी नहीं परचेस करेगा अगर उसे थोड़ी भी जानकारी गाड़ी के बारे में हो तो। और अगर उसे लगता है कि रिकॉर्ड में कुछ भी छेड़छाड़ की गई है या आपकी गाड़ी की कंपनी में कोई सर्विस रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आपके प्राइस पे वो गाड़ी तो नहीं बिकने वाली। ये बात आपको समझनी होगी। तो आपको समझना होगा कि अगर आप कोई एक नॉर्मल गाड़ी लेते हैं, जैसे टाटा की नेक्सॉन हो गई जो जिसका टॉप मॉडल आपको 15-16 लाख का मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्रेटा जो सबसे ज़्यादा बिकती है एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, उसका टॉप मॉडल बहुत ज़्यादा आपको 25 लाख तक का मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लग्जरी गाड़ी में जाते हैं, अगर उतना खर्च करने, तो आप अगर सोचते हैं कि मैं मर्सिडीज़ ले लूँगा और उसी प्राइस में मुझे मिल जाएगी, तो बिल्कुल आपको उसके आसपास की प्राइस में मिल जाएगी। पर जो उनमें इंश्योरेंस कॉस्ट आएगा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रेटा लेते हैं तो वहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट काफ़ी कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू एक लग्जरी गाड़ी। तो एक नॉर्मल एसयूवी में जैसे कि क्रेटा का हमने नाम लिया, तो उसमें इंश्योरेंस कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा आपको 40-50 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस कॉस्ट पड़ेगा। वहीं अगर आप मर्सिडीज़ के एस क्लास पे देखते हैं तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस कॉस्ट जो है कम से कम 5 लाख तक रुपए का पड़ जाएगा अगर आप यूज्ड कार भी लेते हैं तो भी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, और ये आपकी जेब पे ज़्यादा भारी पड़ने वाला है अगर उस गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म होता है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप एक यूज्ड गाड़ी लेते हैं, लग्जरी गाड़ी में जाते हैं, तो उससे अच्छा है अगर आप कोई बेसिक मॉडल की गाड़ी लें, और वहाँ पे अगर आपको यूज्ड नहीं लेना है तो आप नई गाड़ी ही ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू किसी लग्जरी यूज्ड गाड़ी को लेना। हाँ, आप तब उस गाड़ी को ओन कर सकते हैं, किसी लग्जरी यूज्ड गाड़ी को, जब आपके पास एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट हो वेस्ट करने के लिए, पैसा उड़ाने के लिए। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। और आप इन लग्जरी गाड़ी को रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहली तो बात यह है क्योंकि इनका माइलेज जो है वो काफ़ी कम होता है और इंजन इनका काफ़ी बड़ा होता है, आपको पता है। और जब आप डेली रन में यूज़ करेंगे उसको, तो आपके जेब पे वो तब भी भारी पड़ने वाली है। तो या तो आपके पास ऑलरेडी कोई घर में गाड़ी हो जिसे आप डेली रन के, डेली यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, और इन गाड़ियों को कभी कभी आप निकाल रहे हो, तब तो आप थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं, वरना आपकी जेब पे ये लग्जरी गाड़ी वहाँ पे भी भारी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, किसी बिजनेसमैन को देखते हुए अगर आप लालच में आके लग्जरी गाड़ी ले लेते हैं तो आप फंस जाएंगे, जबकि वो अपने पैसे बचा लेगा टैक्स में, क्योंकि वो ये गाड़ी खरीदेगा अपने फर्म के नाम पे और डिप्रेसिएशन एसेट के तौर पर वो गाड़ी को दिखाएगा और वहाँ पे वो अपने टैक्स बचा लेगा। तो वहाँ पे उसको फ़ायदा हो रहा है। या तो कोई ऐसा इंसान इस गाड़ी को खरीदे जो उस गाड़ी को कमर्शियली यूज़ करना चाह रहा हो, जैसे होटल वगैरह में लगाना चाह रहा हो या एयरपोर्ट वगैरह में लगाना चाह रहा हो, या तो आप ऐसे कोई बिज़नेस में उतरना चाहते हैं, जैसे शादी वगैरह में आजकल देखते हैं आप लग्जरी गाड़ियाँ बुक होती हैं, तो आप ज़रूर इस गाड़ी को परचेस कर सकते हैं, पर वो भी बिना सोचे समझे नहीं। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड खुद ही ये बिज़नेस करना चाह रहा था और मेरे साथ पार्टनरशिप करके करना चाह रहा था 2020 के अराउंड में, और आपको पता है उसके बाद से क्या हुआ।
तो अगर लग्जरी गाड़ी लेना है तो सोच समझ के लीजिए, बाकी पैसा आपका, आपकी मर्जी, जहां उड़ाना है उड़ाइए। मैं सिर्फ आपको राय दे सकता था क्योंकि मेरा नाम है प्रतीक राय। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को पसंद आने पे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तेरे जुम्मे में चवन प्राश है।